मसला क्या है, यूट्यूबर्स को देख देख कर ना अब हर बंदा शॉर्ट बिजनेस की तरफ जा रहा है और हर बंदा कह रहा है कि शॉर्ट इनकम का कोई जरिया हो। लोगों ने यूट्यूब शॉर्ट इनकम का पर्पस बना लिया अपने लिए, लेकिन फिर भी हर किसी का यूट्यूब चैनल वायरल नहीं होता, उसकी वीडियोस वायरल नहीं होती। और अब हमारे बाजार वगैरह में भी लोकल चले जाओ या मॉल्स वगैरह में चले जाओ, रेट्स बहुत ज़्यादा हो गए चीज़ों के। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि हर किसी की इनकम यूट्यूब जितनी है, तो हर किसी की इनकम यूट्यूबर जितनी नहीं है। कुछ लोग हैं जो मतलब अपनी जॉब पर्सन है और वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। ये है कि हर चीज पे 1 रुपए की आप टॉफी भी लेंगे उस पे भी बहुत ज्यादा टैक्स आ चुका है। एक रुपए की आप टॉफी भी लेंगे ना, उस पे भी टैक्स है। मैं पिछले दिनों हम लोग ना अल्फते गए, अल्फते पे जाके मैं वो देखी थी डेयरी मिल्क जो 100 की मिलती है। जो 100 वाली डेयरी मिल्क थी वो 150 की हुई है और उसके ऊपर इतना उन्होंने टैक्स लगा दी कि मैं परेशान हो मेरे गई। हिसाब से एक स्टूडेंट के अकॉर्डिंग इवन हम अपने मोबाइल में भी अगर रिचार्ज भी करवाते हैं ना, जस्ट टू मेंटेन मोबाइल सर्विस, उस पे भी वो 1350 का एक मोबाइल रिचार्ज होता है। आई जस्ट डोंट गेट इट कि मोबाइल रिचार्ज में सर्विस मेंटेनेंस ऐसी कौन सी होती है जिसपे 1350 का हर चीज रिचार्ज। पे टैक्स है। और अभी मैं देख रही थी कि बिटकॉइन भी पाकिस्तान में जो क्रिप्टो करेंसी है वो रेगुलेट होने वाली है और उस पे भी 35% टैक्स लगेगा। तो अब जो जॉब ढूंढ रहा है उस पे भी टैक्स है कि आप पहले पढ़ें, पढ़ाई में टैक्स है, हर चीज में ही टैक्स है। पेन पर भी टैक्स है, पेंसिल पर भी टैक्स है। हाँ जी, वो अगर हमने किसी बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनाना हो उस पे टैक्स है, हर चीज पे टैक्स है। नहीं लगता है इसका कोई पर्पस। आप देखें हमारे मास्टर में कोई भी, आप मुझे दिखा दिया, ब्रिज पे लड़कियां देख रही हैं किस तरह वो हमें स्टेयर कर रही हैं। आप देख रहे हैं किस तरह वो हमें स्टेयर कर रही है। अब इससे अंदाजा लगा इस्लाम हमें ये थोड़ी कहते कि अगले बंदे को आप जाए जज करें उसकी बातों से, उसकी ड्रेसिंग से। तो ये इस्लाम के ऊपर कोई ऐसी बात नहीं है। जिसने सिंपल निकाह करना वो तो घर में भी कर लेता है, लेकिन हम इसके ऊपर इस्लाम को थोड़ी कुछ ऐसे कहेंगे। नहीं नहीं, मैं वही तो कह रही हूँ कि कहीं इस्लामिक वे में आप यहाँ पे नमाज पढ़ें तो आपको कोई रोक सकता है कि नहीं नमाज ना पढ़ो? वो तो रोक सकते हैं, बाहर ना हो तो वो आपको कहेगा कि नहीं इधर नहीं पढ़नी, ये नहीं करना, वो आपने सड़क पर नमाज पढ़नी क्यों है? अगर बंदा जरूरी काम से जा रहा है, रास्ते में नमाज हो गई है तो वो क्या करेगा? रास्ते में नमाज अलाउ ही नहीं है, गंदी जगह पर नमाज अलाउ ही नहीं है, नमाज नहीं है तो वो आप गंदी जगह पर बिछा रहे हो। नमाज तो पहला रूल यही है कि आपको बावजू। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की तरफ से एक और टैक्स बढ़ा दिया गया है। जहां पहले हमने सुना कि कब्रों पर टैक्स लगेगा, जितनी मुर्दे की हाइट होगी, जितनी कब्र की लंबाई होगी उसके मुताबिक टैक्स डिसाइड किया जाएगा, उसी मुताबिक पैसे चार्ज किए जाएंगे। कूड़े पर टैक्स लिया जाएगा, जितने मरले का घर होगा उसी मुताबिक टैक्स लिया जाएगा। फिर स्टेशनरी पर टैक्स देखा, अभी शादियों पर भी टैक्स लग गया है, हॉल्स पर भी टैक्स लग गया है। WHT यानी विद होल्डिंग टैक्स 10% तक बढ़ा दिया गया है शादी हॉल्स का। उसके शादी के अंदर जितने खाने होंगे, जितनी खानों की तादाद होगी उस पर अलग से टैक्स चार्ज किया जाएगा। मौके पर चौका लगाया गया है। पाकिस्तान के अंदर शादियां कितनी मुतासिर होंगी और कौन सा ऐसा सेक्टर है या कौन सी ऐसी चीज है जिसमें पाकिस्तान के अंदर टैक्स ना लगा हो। पाकिस्तानी गर्ल्स के रिव्यूज देते हैं कि शादियों पर टैक्स के हवाले से पाकिस्तान की गर्ल्स क्या रिव्यूज देती हैं, क्या ये सही है या ये गलत है, किस तरफ जा रही है पाकिस्तानी सोसाइटी, इस बारे में पाकिस्तानी गर्ल्स के रिव्यूज लेंगे, मिलेंगे वीडियो के एंड पे। गलत ही ये हुकूमत अच्छा कब कर रही है हमारे साथ किसी भी चीज़ के अंदर, मतलब गलत ही हो रहा है, चाहे वो टैक्सेस की बात हो या कुछ भी हो। मतलब शादियों पर टैक्स, शादियों में टैक्स तो है ही अजीब बात। शादियाँ तो रुकनी नहीं, वो तो होती ही होनी है और हो भी नहीं है। और मेरे ख्याल से कि ज़्यादातर आवाम को फ़र्क भी नहीं पड़ता इस चीज़ से, क्योंकि महंगाई सबके लिए बराबर नहीं है। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो डेफिनेटली करते हैं और जो नहीं कर सकते फिर वो अपना कोई देख लेते होंगे। अभी क्या करें, हॉल्स पर भी टैक्स बढ़ा दिया गया है। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहां मैं देख रही हूँ एक कल को मुझे लगता है सांस लेने पर टैक्स ना आ जाए कहीं। ऐसे ही है, सांस लेने पर भी टैक्स लगेगा, अनकरीब लगने वाला है, बल्कि सांस लेने पर भी टैक्स लगेगा। फिर ले पाएंगे हम सांस? नहीं, फिर मर जाएंगे, सांस किसे लेना फिर जब सांस। कब्र पर भी टैक्स है वो कौन भरेगा? अब तो मरना भी नहीं, आसान बनने के लिए भी 1-2 लाख चाहिए आपको। सांस बंद कर लोगे आप ताकि टैक्स ना पे करना पड़े, तो जहाँ दफनाना है वहाँ पर भी तो टैक्स है। जितनी आपकी हाइट है, कब्र जितनी लंबी होगी उतना टैक्स ज्यादा होगा। सही है, बल्कि सिंपल सी बात तो हुकूमत से ये अपील सबको ही करनी चाहिए, क्योंकि अब हर कोई अमीर नहीं होता आजकल। अब पता है मसला क्या है, यूट्यूबर्स को देख देख कर ना अब हर बंदा शॉर्ट बिजनेस की तरफ जा रहा है और हर बंदा कह रहा है कि शॉर्ट इनकम का कोई जरिया हो। लोगों ने यूट्यूब शॉर्ट इनकम का पर्पस बना लिया अपने लिए, लेकिन फिर भी हर किसी का यूट्यूब चैनल वायरल नहीं होता, उसकी वीडियोस वायरल नहीं होती। और
अब हमारे बाजार वगैरह में भी लोकल चले जाओ या मॉल्स वगैरह में चले जाओ, रेट्स बहुत ज़्यादा हो गए चीज़ों के। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि हर किसी की इनकम यूट्यूब जितनी है, तो हर किसी की इनकम यूट्यूबर जितनी नहीं है। कुछ लोग हैं जो मतलब अपनी जॉब पर्सन है और वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आप माजरत था दूसरों का भी ख्याल करें और अपने रेट थोड़े कम करें। और रही बात हॉल के टैक्सेस की, तो वो डेफिनेटली जब बेसिक चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे तो फिर इन चीज़ों के ऊपर भी फोकस किया जाएगा। क्या करें, शादी करना छोड़ देंगे लोग टैक्स से? शादियाँ तो बिल्कुल भी नहीं रुकनी, लोग कर रहे हैं वो करते रहेंगे डेफिनेटली। टैक्स तो भरा जाएगा। ऐसे ही है। अभी दोबारा कोविड की कोई तीसरी चौथी लहर आ गई तो मास्क महंगे हो जाएंगे। तो ये चीजें तो शुरू से ही फेस करें हम लोग। तो 200 का भी एक वो 10 रुपए वाला मास्क लिया हुआ है जो अभी 10 रुपए का बिक रहा है। बात करिए आगे भी रमजान है तो खजूरें महंगी हो जाएंगी। मतलब फजूल सी बातें हैं, कहने को बहुत गरीबी और फजूल बातें हैं, लेकिन आप लोग कर रहे हैं। अगर लोगों अवाम इतना तंग आ गई कि जिस तरीके से शादियों पर भी टैक्स बढ़ा दिया गया है, अवाम कैसे शादियां करेगी ये बताएगा? तंबू लगाकर? मेरे ख्याल से वही 90s वाली चीज दोबारा आनी चाहिए कि तंबू लगा के शादियां करें आप लोग, ताकि हुकूमत बाज आ सके इन हरकतों से। हुकूमत हमें लगता है कि फजूल खर्ची से बचाना चाह रही है, या वो स्टोन एज में चले जाओ। ये लोग सजा नहीं दे रही, अपना फायदा सोच रहे हैं, ये अपना फायदा कर रहे हैं, अपना फायदा सोच रहे हैं लोगों के। वो हमारी खर्ची बचाने के लिए कि जैसे पहले जमाने में होती थी शादियां घर में बैठकर या फिर बाहर तंबू लगा, बल्कि तंबू भी लगाओगे तो भी टैक्स देना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है। अब ये तो इनको खुद ख्याल होना चाहिए। मतलब हर बात के ऊपर इस्लामिक वे में शादी हो जाएगी, सिर्फ कबूल है कबूल है कबूल है बोल दो। अब इसकी भी दो सिचुएशंस है। ये चीज अगर सादगी, बल्कि शादी तो मेरे ख्याल से जितनी सादगी में की जाए उतना ही अच्छा है, लेकिन अब ये कल्चर बन चुका है, ट्रेंड बन चुका है पाकिस्तान में, और पाकिस्तानियों को वैसे ही वेस्टर्न्स को फॉलो करने का बड़ा शौक है, और सारे वेस्टर्न कल्चर सब पाकिस्तान के अंदर आ चुके हैं। तो अब जाहिर है जिनके पास है वो तो करेंगे, और जिनके पास नहीं है तो वो फिर बेचारे अपना बजट देख के चलेंगे। जो सिंपल सी बात है। थैंक यू सो मच। जी कोई आइडिया नहीं है वैसे इस बारे में, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी जो गरीब अक़वाम है, जैसे मेरे पापा एक मतलब के बिजनेसमैन है एक तरह से, वो शीशे का काम करते हैं। तो हमारे जितनी भी घर के आसपास मेड वगैरह होती हैं, तो वो ना मेरे पापा ज़्यादा कोशिश करते हैं कि जैसे किसी की बेटी की शादी हो ना, तो पापा बेटी की शादी में इन्वेस्ट करते हैं। मिसाल तौर पर कुछ पैसे इन्वेस्ट कर दिए, जहेज़ इन्वेस्ट कर दिया, खाना दे दिया, इस तरह से मेरे पापा ऐसी चीज़ें इन्वेस्ट करते हैं लोगों की शादियों पे, बेटियां जो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैं ये कहना चाहूँगी अब तो ये मुश्किल हो जाएगा, ये तो न्यू बात है मेरे लिए। मैं कहना यही चाहूँगी कि बस अब टैक्सेस इतने बढ़ा दिए गए हैं कि हर चीज़ पे 1 रुपए की आप टॉफ़ी भी लेंगे उस पर भी बहुत ज़्यादा टैक्स आ चुका है। एक रुपए की आप टॉफ़ी भी लेंगे ना, उसमें भी टैक्स है। मैं पिछले दिनों हम लोग ना अल्फते गए, अल्फते पे जाके हमें वो देखी थी डेयरी मिल्क जो 100 की मिलती है। जो 100 वाली डेयरी मिल्क थी वो 150 की हुई है, और उसके ऊपर इतना उन्होंने टैक्स लगा दिया कि मैं परेशान हो गई। मेरे लिए डेयरी मिल्क बहुत कीमती है। उस पे नहीं लगना चाहिए था। नहीं, उसमें नहीं लगना चाहिए था। हर चीज पे उन्होंने टैक्स लगाया हुआ है। आप शुक्राने की नफल अदा करें, सांस लेने पे टैक्स नहीं है। हाँ ये तो बात है, शुक्र सांस लेने पे नहीं है, वरना तो हर चीज पे टैक्स होता। वरना कि चलने पे, आप ब्रिज पे चल रहे हैं, ये जो ब्रिज है ये हमारे कॉलेज का, इस पे टैक्स होता। ये जो पीछे है इसका टैक्स किसने कहा नहीं है? है इसका टैक्स, इसका ट्रांसपोर्ट टैक्स भी है, ये जो सारे ब्रिज वगैरह बने हुए हैं इसका भी टैक्स है। क्या हो गया है? अब स्टेशनरी टैक्स भी है, जो हम पेन वगैरह इस्तेमाल करते हैं, सब पे टैक्स है। सिर्फ सांस बचा हुआ है अभी तक, मुझे तो शायद सांस पर भी टैक्स आ जाए। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है बस। और घर के कूड़े पे भी टैक्स है। हाँ मेरे कूड़े वाले अंकल भी टैक्स लेते हैं। ये इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान है। हाँ जी हाँ जी। कैसा लगा? बहुत ही स्ट्रेंज। हमें देखिए, हम यहीं पे बैठे, हम क्यों नहीं तरक्की कर पा रहे? मैं बताती हूँ, हम इसलिए तरक्की नहीं कर पा रहे, हम एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। हमारे जो पॉलिटिक्स हैं, हम एक दूसरे से ही लड़ते रहते हैं। हमने कभी देखा है कि इत्तेफाक में हम रहे हो अपने मुल्क के लिए कुछ करें? हमारे कॉलेज में इतनी पानी का मसला रहता है, कूलर वगैरह का मसला रहता है, लेकिन कोई इन्वेस्ट ही नहीं करता हमारी चीज़ों पे। पैसे ये लोग ले लेते हमसे, लेकिन जब इन्वेस्ट करने की बारी आती है तो ये कर लो, आप वो कर लो, झूठे बहाने बनाना शुरू कर देते हैं। ये बस हमारा माशरा इसलिए तरक्की नहीं कर पा रहा क्योंकि करप्शन है। ऐसा तो नहीं है कि हम इस चीज का पॉजिटिव पॉइंट या एडवांटेज जो है वो देख नहीं रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें स्टोन एज में ले जाया जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें इस्लामिक कानून फॉलो करने पर मजबूर किया जा रहा है कि लोग घर बैठ कर ही निकाह के 2-3 बोल दे कबूल है कबूल है कबूल है, 3 बार ये बोल दें और उनको इस तरह से धूमधाम से शादी ना करनी पड़े? कहीं ये तो नहीं है इसके पीछे का पर्पस? नहीं, मुझे नहीं लगता इसका कोई पर्पस। आप देखें हमारे मास्टर में
कोई भी आप मुझे दिखा दे, आप ब्रिज पे लड़कियां देख रही हैं, किस तरह वो हमें स्टेयर कर रही हैं, आप देख रहे हैं किस तरह वो हमें शेयर करिए। अब इससे अंदाजा लगे इस्लाम हमें ये थोड़ी कहते कि अगले बंदे को आप जाए जज करें उसकी बातों से, उसकी ड्रेसिंग से। तो ये इस्लाम के ऊपर कोई ऐसी बात नहीं है। जिसने सिंपल निकाह करना वो तो घर में भी कर लेता है, लेकिन हम इसके ऊपर इस्लाम को थोड़ी कुछ ऐसे कहेंगे। नहीं नहीं, मैं वही तो कह रही हूँ कि कहीं इस्लामिक वे में तो नहीं हमें लेकर जाना चाह रहे। नहीं नहीं, इतने ही अच्छे नहीं है, यानी अपना ही फायदा। हाँ, अपना ही फायदा है। तो लोग अब शादियां करने से बाज आ जाएंगे क्या पाकिस्तान, मैं बताती हूँ, हम पाकिस्तान गरीब कंट्री जरूर है, मगर जो पाकिस्तान की आवाम है ना वो अमीर है। मैं आपको ये लिख के दे सकती हूँ, पाकिस्तान गरीब कंट्री में शुमार जरूर होती है, मगर जो आवाम पाकिस्तान की है ना वो बहुत अमीर है, एक तरह से अमीर है। यहाँ पर तो हमारे भिखारी मुकेश अंबानी का मुकाबला कर सकते हैं इतना तो। ये जो आंटियां हमारे ब्रिज पे बैठी होती हैं, ये दिन का पता नहीं कितने कमा लेती हैं, बहुत कमा लेती हैं। हमारी 42 बिलियन डॉलर्स की बैंकिंग इंडस्ट्री होला ना ले। सही कह रही हैं। तो हम लोग अमीर है, यानी अगर इतना आज लगा है टैक्स और बढ़ा दो, हम नहीं रुकेंगे, हम नहीं बाहर निकलेंगे। वी कैन अफोर्ड इट। या जब टैक्स भरेंगे, मिसाल तौर पर मेरे पापा एक तरह से बिजनेसमैन है, तो मुझे भी बिजनेस के बारे में थोड़ी नॉलेज है। तो मैं ये कहना चाहूँगी, मिसाल तौर पर जब टैक्सेस भरेंगे तो ऑब्वियसली जब प्राइसेस भी बढ़ेंगी, चीज़ों की कॉस्ट भी बढ़ेगी, इसलिए कोई मायने नहीं रखता। टैक्स अब पे करना पड़ेगा, जिंदा रहना तो टैक्स पे करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल से अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज ऐसा अभी कोई फील्ड रहा नहीं या ऐसी कोई चीज़ रही नहीं जिसमें टैक्स ना लगता हो। हर छोटी से छोटी चीज़, इवन मेरे हिसाब से एक स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, इवन हम अपने मोबाइल में भी अगर रिचार्ज भी करवाते हैं ना, जस्ट टू मेंटेन मोबाइल सर्विस, उस पर भी वो 1350 का एक मोबाइल रिचार्ज होता है। आई जस्ट डोंट गेट इट कि मोबाइल रिचार्ज में सर्विस मेंटेनेंस ऐसी कौन सी होती है जिस पे 1350 का रिचार्ज होता है। अब हमारे जैसा अगर कोई मिडिल क्लास इंसान हो तो उसके लिए रोज़ ये जो इंक्रीजिंग टैक्स है वो तो हमारे लिए एक परेशानी है ना। सो मैं कहूँगी कि हमारी जो पिछली हुकूमत गई और जो हमारी अभी की हुकूमत है वो अननेसेसरी चीज़ों पे सिर्फ बातचीत करते हैं, एग्जीक्यूट बहुत कम चीज़ों पे करते हैं। अच्छा, कौन सी ऐसी चीज़ है पाकिस्तान के अंदर, मुझे आप सोच कर बता सकते हैं जिस पर टैक्स नहीं है? नहीं, मुझे अभी ऐसी कोई चीज़ का आइडिया नहीं है। सांस लेने पर भी लग सकता है ना टैक्स? सांस तो इंसान का एक ह्यूमन का बेसिक राइट है, सो इस पे टैक्स क्यों लगेगा? ये बेसिक राइट्स पर भी लग चुका है ना टैक्स। मैंने इसीलिए पूछा कहीं सांस लेने पर भी ना लग जाए। नहीं, ये सांस लेने का जो बेसिक राइट है वो हमें अल्लाह ताला की तरफ से मिलता है, उस पर कोई टैक्स कैसे लगा सकते हैं? देखिए, मरने का भी अल्लाह की तरफ से हमें राइट मिला है। राइट क्या, ये तो आप मरना कब किसने है ये तो हमें नहीं पता। मरकर भी टैक्स पे करना पड़ता है। आपका साइज जितना है, कबर के साइज के हिसाब से आपका टैक्स डिसाइड होगा। मैं चूँकि ज़्यादातर एक विलेजर हूँ और मुझे इन चीज़ों का इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर हम सिर्फ इंसानियत के हिसाब से देखें ना तो हमें किसी भी चीज़ पे टैक्स लेने, स्पेशली एक डेड बॉडी को अगर हमने ग्रेवयार्ड में लेके जाना है और फिर उसको एक कब्र में दफनाना है तो उस पर एक टैक्स नहीं होना चाहिए। अगर हमारी हुकूमत हमारे लिए इतना अच्छा सोचती है तो उन्हें इंसान के बेसिक राइट्स पे भी इतना फोकस करना चाहिए कि इतनी बेसिक चीज़, अगर एक बहुत ही गरीब इंसान है जिसके पास अपने कफन दफन के लिए एक सफ़ेद चादर भी ना हो तो वो अपने टैक्स कहाँ से लेगी और किन लोगों पे खर्च करेगी और आवाम की फलाह वो कहाँ से सोच रहे हैं? सो आई थिंक कि जो दफनाना है, कफन दफन है, एक कब्र है, उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में रिसोर्सेज हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि हम और हमारी जो गवर्नमेंट है वो उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं करती। जैसे इंडिया एग्रीकल्चरल सेक्टर में बहुत आगे, आप उनकी मशीनरी देखिए और हमारी मशीनरी और वे ऑफ फार्मिंग और द व्यूज इन एग्रीकल्चर आर वेरी डिफरेंट। हम अभी भी बहुत सारे पुराने ख्यालात रखते हैं। अच्छा, ये बताएं, ये कहीं हुकूमत हमें इस्लामिक तौर तरीके मनवाना तो नहीं चाहती कि आप घर में बैठकर 3 बोल बोल दो, 3 दफ़ा बोल दो कबूल है कबूल है कबूल है तो आपका निकाह हो जाए? आप क्यों ऐश करते फिर रहे हो या क्यों इतनी बड़ी बड़ी शादियाँ करते फिर रहे हो? कहीं ये तो पर्पस नहीं है पीछे का? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। अच्छा, इतने अच्छे नहीं हम? नहीं, आई डोंट थिंक सो। क्योंकि एक तो कि जो आप बात कर रही हैं ना शादियों वाली, वो मैंने आपसे जेन्युइनली पहली मर्तबा में सुनी है। दूसरा कि आई डोंट थिंक सो कि हुकूमत का ऐसा कोई पर्पस हो सकता है, क्योंकि वो एक तरफ सिर्फ आवाम को यूटिलाइज नहीं करते,
वो अवाम को यूटिलाइज भी करते हैं और उसके साथ साथ अवाम से जो उन्हें फ़वाद हासिल होते हैं वो उससे भी ले सकते हैं। वो अवाम को नहीं कह सकते कि तुम लोग अपने घरों पे बैठ जाओ। अब हम शादियां करना छोड़ देंगे या वी कैन अफोर्ड टैक्सेस? वी कांट अफोर्ड टैक्सेस, लेकिन अवाम शादियाँ भी नहीं छोड़ेगी। हमारे मुल्क में बहुत सारे कवानीन होते हैं, हमारी पुलिस, हमारे रोड्स पे इतने सारे कवानीन होते हैं, पर कितने लोग अमल करते हैं? हुकूमत तो बहुत सारी पाबंदियाँ लगाती है, हम कितना अमल करते हैं? तो अगर सांस पे टैक्स लग गया फिर क्या करेंगे? जो गरीब लोग वो सांस नहीं लेते, फिर तो उन पे भी टैक्स लगना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर टैक्स देते हैं, आपको किसने कहा है वो टैक्स देते हैं? मैं ये कह रही हूँ कि सांस तो वो भी लेते हैं ना, तो फिर टैक्स तो उन्हें भी देना चाहिए। अवाम इस बात पे सवाल नहीं उठाएगी कि अगर हम सांस लेते हैं, हमसे टैक्स लेते हैं, आप भी तो सांस लेते हैं, आप भी तो जीते हैं, आप भी टैक्स दें। कूड़ा फेंकने का भी टैक्स देते हैं। आपको पता है 5 मरले के, 3 मरले के, 10 मरले के मकान का अलग अलग टैक्स है। जी, अब जाहिर सी बात है हमारे मुल्क ने इतना कर्ज लिया हुआ है, जैसे आपने सुना ही होगा कि शायद सऊदी अरेबिया से 3 साल या 2 साल पहले उन्होंने पता नहीं कितने अरबों कर्ज लिया था और हमें उसमें 1 साल की तोसी मिली है। वो 150 ईयर्स आगे होते जाते हैं और वो कर्ज लेते रहते हैं, वो कर्ज को खुद यूटिलाइज करते हैं। आपने कहा ना कि वो उनके पास इतने बंगलोस हैं, इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो जाके उन पैसों से बाहर प्रॉपर्टीज़ बना लेते हैं, वो आवाम से नहीं करते। आप पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल सेक्टर्स में देखें, जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनके कितने बड़े बड़े जजीरे हैं, ऑस्ट्रेलिया में या किसी और कंट्री में कितने सारे जजीरे हैं, वो आवाम पे कितना खर्च करते हैं। थैंक यू सो मच। हर चीज़ पे ही टैक्स है। और अभी मैं देख रही थी कि बिटकॉइन भी पाकिस्तान में जो क्रिप्टो करेंसी है वो रेगुलेट होने वाली है और उस पर भी 35% टैक्स लगेगा। तो क्या बात है? जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको पता है कि उसमें कितना प्रॉफिट है, लेकिन अब अगर पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी जो है रेगुलेट हो गई तो उसके अंदर भी उनको 35% टैक्स देना पड़ेगा। मतलब जो लोग पढ़ाई से भाग के ट्रेडिंग की तरफ जा रहे थे कि उसमें फायदा है, तो उसमें भी पैसे उन्होंने लगा दिए। अच्छा हाँ जी। अच्छा, आप यहाँ पर ये बताएगा, मैंने आपसे ये पूछा कि ऐसी कौन सी चीज है जिस पर टैक्स? कोई भी चीज़ नहीं है जिस पे टैक्स ना हो, हर चीज़ पे ही टैक्स है। अगर गवर्नमेंट कहते सांस लेने पर टैक्स दो, तो फिर हमें देना पड़ेगा। दे देंगे? नहीं, लेकिन देखिए ना, हर चीज़ पे इन्होंने टैक्स लगा दिया। जो लोग हैं वो बाहर जाना चाह रहे हैं, बाहर उनको पता है कि पाकिस्तानी अवाम किस तरह की है, वो हमें बाहर भी नहीं जाने दे रहे। और जब हम पाकिस्तान में रह रहे हैं तो हमें पाकिस्तान में गवर्नमेंट जीने नहीं दे रही, तो अब हमें टैक्स तो देना पड़ेगा जीने के लिए। टैक्स, और मरने के लिए भी टैक्स देना पड़ेगा आपको। ये भी हमें मरने के बाद आपकी कब्र, आपका साइज जितना होगा, आपकी कब्र की जितनी हाइट होगी, उतना ही आपको टैक्स देना पड़ेगा। उस मुताबिक ही आपको टैक्स देना पड़ेगा। खुश ना हो कि जीते जी तो टैक्स देना है, सुकून से मर जाएंगे, सुकून से मर भी नहीं सकते। सुकून से मर भी नहीं सकते, क्योंकि जो कब्र है, कब्र का भी उन्होंने जो खुदाई वगैरह वो भी 40-45 हज़ार की एक छोटी सी कब्र बनती है, और एक बड़ा बंदा होगा तो उसके हिसाब से उसकी भी कब्र बनेगी। आप लाखों में बात करें क्योंकि टैक्स बहुत हैवी लग चुके हैं। टैक्स तो हैवी लग चुकी है, और उसके अलावा देखिए ना, मरना भी, आपने वही बात की ना, मरना भी बंदे के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया। तो एक गरीब बंदे के लिए तो कब्र बनाना भी इतना मुश्किल हो गया कि वो मर भी नहीं सकता। हाँ जी। अभी ये बताएगा, कहीं हुकूमत हमें इस्लामिक तौर तरीके तो नहीं सिखा रही कि आप सिर्फ 2 बोल दो कबूल है, आपकी शादी हो जाएगी, या फिर अपने पर्सनल मफाद निकाल रहे हैं? नहीं, अपने पर्सनल मफाद निकाल रहे हैं क्योंकि इनको पैसा चाहिए। हर चीज पे टैक्स लगा दिया है, और आपकी शादी के खानों के ऊपर भी टैक्स है बेटा जी। हर चीज पे टैक्स है। अब बंदा जो है वो कहेगा कि मैं शादी पे 1 डिश रख लूं, अब जितनी डिशेस रखेगा उसके ऊपर उसको टैक्स लगाना पड़ेगा। वो कहेगा कि निकाह पढ़ा लो, बात खत्म, वो शादी करेगा ही नहीं। बड़े बड़े फंक्शंस, अच्छा, फिर मतलब बड़े बड़े फंक्शंस हैं पाकिस्तान में, शादी नहीं कोई करेगा? शादी तो करेगा लेकिन फिर इतनी बड़ी शादी लेविश टाइप की नहीं करेगा जिस तरह की आजकल हो रही है। अच्छा, तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? बहुत ही बुरी बात है। हर किसी का ख्वाब होता है कि वो अपनी शादी करे, अच्छी सी बड़ी सी उसकी शादी हो, बारात आए, ज्यादा सारा प्रोटोकॉल आए, पैसे लुटाए, हर चीज हो। तो अगर वो टैक्स लगा देंगे तो वो कहेगा जितने मैंने लुटाने उतना तुमने टैक्स ना पड़ जाएगा, तो इससे अच्छा मैं मस्जिद में ही निकाह पढ़ा लूं। इलीट दिखना चाहते हैं हम। हाँ जी, बहुत ज्यादा। वैसे हम कर्जे मांगते फिर रहे, लेकिन दिखना हमको इलीट है। तो वो हम अपने मफाद के लिए कह रहे हैं ना। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी नहीं, पाकिस्तानी जो अवाम है वो भी नहीं है चाहती कि हम अपने मुल्क के लिए कुछ करें। हर कोई अपना मफाद ही देखता है। अच्छा, हर कोई अपना मफाद। हाँ, आजाद तो है ना, है? अच्छा, अपने रिलीजन को तो कर सकते हैं ना। अच्छा, हाँ जी। कौन अपने रिलीजन को कर सकता है? नहीं, शियाओं के तो हम गले काट रहे, क्या हो गया है? लेकिन देखिए ना, एक बंदी यहाँ छुप छुप के तो यहाँ पे अपना कुछ कर सकता है। कोई कुछ नहीं कर सकता। कौन कर सर, आप यहाँ पे नमाज पढ़ें तो आपको कोई रोक सकता है कि नहीं नमाज ना पढ़ो? वो तो रोक सकते कहीं बाहर हो तो वो आपको कहेगा कि नहीं इधर नहीं पढ़नी, ये नहीं करना, वो सड़क पर नमाज पढ़नी क्यों है?
अगर बंदा जरूरी काम से जा रहा है, रास्ते में नमाज हो गई है तो वो क्या करेगा? रास्ते में नमाज अलाउ ही नहीं है, गंदी जगह पर नमाज अलाउ ही नहीं है। नमाज नहीं है तो वो आप गंदी जगह पर बिछा रहे हो। नमाज तो पहला रूल यही है कि आपको बावजू पाक साफ होकर पाक साफ जगह पर अल्लाह को याद करना है, अल्लाह की इबादत करनी है। आपको क्या पता उस सड़क के ऊपर कौन बाथरूम से जूते लेकर आया है, किसने वहां बैठकर बाथरूम किया है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो कहीं भी कोई भी खुलेआम बाथरूम कर देते हैं। सब कुछ हो जाता है। लेकिन आप देखिए ना, आपने काफी ज्यादा क्रिकेटर्स को भी देखा होगा कि वो अगर जा रहे होते कहीं पे तो वो साइड पे अपने रास्ता रोक के नमाज पढ़ लेते हैं, मतलब कि नमाज आपने छोड़नी नहीं है। अब हम ये देखेंगे कि अब हम जा रहे हैं, जैसे हमने यहाँ से जाना है मरी हम जा रहे हैं, अब हम माउंटेन्स में हैं, वहाँ पे नमाज का टाइम हो गया, हमें होटल जाते जाते हमें टाइम लग जाएगा, नमाज तो हमारी निकल गई, हम साइड पे अपनी जाय नमाज बिछा के नमाज अदा कर सकते हैं। अच्छा, ये फैसिलिटी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। वो तो बेस उस पे करते हैं कि आप किस कंट्री में हो, हम आजाद है इस लिहाज से तो हम आजाद है मेरा ख्याल। किसी और के रिलीजन को मानते ही नहीं है। हम तो शिया को काफिर कहते हैं, देवबंदी अहमदी जितने भी हैं वो सारे, उनको यहाँ पर कोई आजादी नहीं है, वो तो बता ही नहीं सकते हम ये है। चलिए वो एक अलग टॉपिक है, टॉपिक की तरफ आए, आप आए ना इसकी तरफ। हाँ आप बताए ना, रिव्यूज तो आपके थे। रिव्यूज ये हैं कि बहुत ही गलत बात है, या तो हम टैक्स भी नहीं देखे, एक इन्होंने टैक्स लगा दिए, उसके अलावा इतने इनके पास वो नहीं है, जॉब्स नहीं है लोगों के पास। अब जो जॉब ढूंढ रहे हैं उस पर भी टैक्स है कि आप पहले पढ़ें, पढ़ाई में टैक्स है, हर चीज में ही टैक्स है, पेन पर भी टैक्स है, पेंसिल पर भी टैक्स है। हाँ जी। वो अगर हमने किसी बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनाना हो उस पे टैक्स है, हर चीज पे टैक्स है। क्या करें फिर, मर जाए? मरने में भी हम टैक्स है, उस पे भी क्या करेंगे। बस ये है कि अल्लाह से अच्छे की दुआ करें और बस अब शादियाँ रुक जाएंगी अब क्या? नहीं, शादियाँ रुकेंगी तो नहीं, लेकिन अगर ज्यादा करेंगे तो पाकिस्तानी अवाम किसी की नहीं सुनती, उन्होंने करना वही है जो उनका दिल चाहेगा, और कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच।